ठीक है, ओके। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। ओके, नाउ तब तक मैं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? ठीक है। देखिए एक्चुअल क्या है ना, देखिए जो अमेजन है ना, थोड़ा सा बड़ा पैनल है। और ये थोड़ा सा अमेजन का इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। फ्लिपकार्ट और मीशो तो अभी हो जाएंगे आज ही, है ना, मिंत्रा भी हो जाएगा इवन। सेलर डिपेंडेंसी है उनकी, मतलब सेलर डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि आपको बहुत सारे राइट्स दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपको जो मना है सो कीजिए, है ना। और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा मीशो में थोड़ा सा आपके जो कहते हैं ना राइट्स, आपको सेलर को मिलने चाहिए पावर, वो कम कर दी जाती है। तो जब उन्हीं के हिसाब से चलेगा तो आपके पास कुछ ही राइट होंगे, तो आप हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए आपको अमेजन पे ज्यादा फोकस करना है, और बाकी पे भी करना है, लेकिन अमेजन आपको सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, आओ कमिंग टू द पॉइंट, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, तो देखो फ्लिपकार्ट पे सेलर पैनल क्या होता है, इसमें जो वो रहता है, इसका यूआरएल रहता है, वो होता है सेलर डॉट फ्लिपकार्ट। ठीक है, आप जाएंगे ना तो सेलर डॉट फ्लिपकार्ट पे आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक वो पीडीएफ भी दे दूंगा, जो उसमें मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। और अगर बाद में भी आपको कभी डाउट लगता है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर भी मेंशन है, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें ऐसा इश्यू आ रहा है, तो वो भी मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, जब आप ये फ्लिपकार्ट खोलेंगे, है ना, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, मेरा तो लॉगिन बना हुआ है पहले से ही, है ना। मैं यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, मेरा खुद का भी जैसे अकाउंट बना हुआ है। मैं पहले इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, और फिर मैं बता दूंगा कि कैसे बनेगा अभी अकाउंट। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। देखिए, ये इसका पैनल ऐसा होता है, फ्लिपकार्ट का पैनल जो सेलर पैनल होता है ना, वो ऐसा होता है ये वाला। ठीक है, ये आगे आपके सामने को अभी कैसे ऑनबोर्ड होना है वे मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। बस आप इसको थोड़ा सा ये अभी समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं एक जो इनकॉग्निटो मोड में खोल लेता हूँ, सेलर डॉट फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये मैंने सेलर डॉट फ्लिपकार्ट खोला। ठीक है, अब जब आप इस पे जाएंगे, हेलो। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर लॉगिन का आता है, एक स्टार्ट सेलिंग का आता है। हेलो जी, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आते हैं, जब आप सेलर डॉट फ्लिपकार्ट पे जाएंगे ना, तब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का आएगा, एक स्टार्ट सेलिंग का आएगा। आप अगर न्यू सेलर है, मतलब ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्लिक कीजिए स्टार्ट सेलिंग पर। ठीक है, जब आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपसे ये डिटेल मांगेगा, क्या क्या डिटेल, आपका नंबर मांगेगा, है ना, आपका ईमेल आईडी मांगेगा। ठीक है, और आपसे मांगेगा किस कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं। तो याद है मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्पशन होता है, कि मतलब गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती है। तो गवर्नमेंट, तो अगर आप उन कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं जिन पे जीएसटी नहीं है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे बुक है, बुक के ऊपर जीएसटी नहीं लेना है ना, तो बुक में क्या है, आपको जीएसटी पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, मतलब सॉरी जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर की।
आपको बस पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड डालना है और उससे ही आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। और डालना पड़ेगा कि नंबर नहीं मांग रहा है इस जगह पे, ये दिख रहा है आपको। और अगर मैं यहाँ पे ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इस जगह पर कि हम यहाँ पे इतना जीएसटी नंबर लेंगे और यहाँ पर डालेंगे, है ना। जैसे ही अपन रजिस्टर एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अगले ऑप्शन पे आएगा पासवर्ड क्रिएशन, के आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए, क्या है पासवर्ड, क्या रखना है ना। ये आपने डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन बोर्डिंग डैशबोर्ड है ना। ऑन बोर्डिंग पासवर्ड कैसा होता है वो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ वहां पर। जब आप ये पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे ना, है ना। मतलब जो लास्ट वाला स्टेप है ऑन बोर्डिंग का। देखिए, आप अगर वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है, ये वाला प्रोफाइल वाला, ठीक है, जिसमें कि आपसे क्या मांगा जाएगा। ये देखिए, आपसे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कोई भी अकाउंट डाउनलोड करते हैं तो आपका अकाउंट नाम क्या है, अकाउंट नेम आपसे पूछा जाएगा। आपका पिकअप एड्रेस कि आप अपनी इजीली भर सकते हैं इसमें, कैसे कोई भी चीज नहीं होगी जो नहीं आप मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर जाएंगे अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर का इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप न्यू लोग मतलब न्यू ऑन बोर्ड होंगे तो आपको कोई अकाउंट मैनेजर पहले ऐसा नहीं होता है उसमें। ठीक है, इसमें बैंक डिटेल डालना है कि जब आपका प्रोडक्ट जब डिलीवर होगा तो वो किस बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट करेंगे, तो इस जगह आप डालेंगे ये डिटेल। ठीक है, और ये बिजनेस डिटेल डालनी है ना। बिजनेस डिटेल में आपको क्या है कि ये देखिए, आपको अपना कंपनी का नेम, टेन नंबर और ये सब कुछ फिल करना है। जो जो मैंडेटरी है वो आपको फिल करना है ना। ये पूरा डिटेल जैसे जीएसटी नंबर, प्रोप्राइटर क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, ये सब आपको फिल करना है यहाँ पर। ओके, अब ये सेटिंग है। ठीक है, ये बिजनेस सेटिंग है, ये ऑटोमेटिकली वहां से आपको दी जाएगी। आपको इसमें अभी कुछ नहीं करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ये एफ एसोड होता है, सेटिंग का होता है। ये एफ एसोड उसके लिए होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि आपका प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस में जाता है ना, तो आपको अमेजन फुलफिलमेंट का टैग मिलता है। तो ऐसे ही ऐसा ऑफ का वेकेशन का प्लान कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज दैट मुझे कुछ दिन के लिए वर्किंग वर्किंग कितने आवर्स का रहता है मेरा, अगर वैकेशन पे आ रहा हूँ तो कितने दिन की वैकेशन पे आ रहा हूँ, क्या वीकली ऑफ है, ये सब मैं यहाँ पे डिटेल डाल सकता हूँ। ओके, उनको यूजर बना सकते हैं कि वो मेरे अकाउंट को हैंडल करे। ऐड न्यू यूजर पे जाकर के मेल आईडी और ये सबको शेयर करके वो आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता है, जैसे अमेजन में मैंने बताया था। ठीक है ना, क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं ये उसके लिए। ठीक है, और ये डेवलपर एक्सेस इनका कोई रोल नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से दिए जाएंगे। मर्जी मत। तो आपको बस इतना सा मिलेगा, जब आप इतने फिल कर देंगे तो आपको पूरा ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा, पूरा यूज एकदम। देखिए सामने दिख रहा है ये आपको पूरा डैशबोर्ड, है ना। ये डैशबोर्ड आपको मिलेगा क्लियर सामने। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड पे सबसे पहले आते हैं अपना होम पेज पे आते हैं।
इसमें देखिए ये सब होम पेज पे ये आपको बताएं कि इसमें क्या क्या है, ये सब वीडियो गाइड्स और ये सब इनका कोई यूज नहीं है स्टार्टिंग में, आप इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। मेन आता है हमारे लिस्टिंग, कि हमारे यहाँ पर जो लिस्टिंग की हुई है या हमको न्यू लिस्टिंग करनी है ना, या जो न्यू लिस्टिंग हमने की हुई है उनको ट्रैक करना है कि उनका क्यूसी अप्रूवल आ गया है कि नहीं आ गया है। तो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अपन लिस्टिंग में गए, तो लिस्टिंग में माई लिस्टिंग पे जाएंगे तो हमने जो लिस्टिंग की हुई है, प्रोडक्ट को डाला हुआ है, ठीक है, वो माई लिस्टिंग में यहाँ पर शो होंगे। देखिए ये शो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब अगर मुझे कोई कोई न्यू लिस्टिंग ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिस्टिंग में जाकर के ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग में गए, ये ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। तो मैं अब बता देता हूँ इसमें ऐड न्यू लिस्टिंग कैसे करना होता है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस अमेजन से अलग होता है, बस ये थोड़ा याद रखना है इसमें। देखिए ये आ गए यहाँ पर। अब मुझे न्यू लिस्टिंग करनी है तो देखिए आप साइड में ये लिखा हुआ है ऊपर, ऐड न्यू लिस्टिंग, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। मैं ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा, ऐड लिस्ट, ऐड सिंगल लिस्टिंग, इसको मैंने क्लिक किया। अब वो आपसे पूछेगा आपका वर्टिकल क्या है। देखिए वहां पर कैटेगरी चलता है, अमेजन में चलता था क्या, कैटेगरी मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कि अपन किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, वहां पर पूछा जाता था कि आप किस कैटेगरी में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस कैटेगरी को कहते हैं वर्टिकल। काम वही है, सब कुछ वही है, बस नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। अमेजन में उसको कहते हैं कैटेगरी, एंड यहाँ पर कहते हैं उसको वर्टिकल। सिंपल सा बस ये है, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मुझे बैंगल्स को मैंने किया, यहाँ पर टाइप किया, ठीक है, सर्च करके देखा कहाँ पे आ रहा है, देखिए आ गया ज्वेलरी में आ रहा है, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड ये, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसका कैटेगरी मेरे सामने ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। मैं को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना ब्रांड डालूंगा, मेरा ब्रांड है जो, चेक ब्रांड पूछ रहा है कि कौन से ब्रांड से आप सेल करना चाहते हैं, तो मैंने चेक ब्रांड किया यहाँ पर, ये मैंने किया, यहाँ पर ओके कर दिया उसने, मैंने क्रिएट न्यू लिस्टिंग की, ठीक है। अब देखिए मैं न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने न्यू लिस्टिंग क्रिएट की, ठीक है। अब मैं न्यू लिस्टिंग में क्या करूंगा, जो फर्स्ट इमेज है, देखिए फर्स्ट इमेज की पहले ये इनका कि भैया आपकी जो फर्स्ट इमेज है ना प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और मिनिमम इमेज साइज होना चाहिए 200 से 1100 पिक्सल का होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए आपकी इमेज साइज। ये उनका मैंडेटरी पहले नहीं था, पहले तो अपन जैसे अमेजन में डालते हैं ना वैसे डाल देते थे, लेकिन अब ये उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट इमेज अपलोड करनी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इतनी की इमेज, 100 बाई इसकी, ठीक है। तो मैं उसको बता देता हूँ कहाँ पे है ये, लेते हैं कौन सी है, फॉर फ्लिपकार्ट, ये मैंने फ्लिपकार्ट की ऑलरेडी बनाई हुई है। देखिए इसमें जो इमेज डायमेंशन है वो आपको दिख रहा होगा 900 बाई 1100 की है, यानी कि उससे ज्यादा का है कम से कम, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं। मैंने इसको क्लिक किया हियर, ये देखिए अपलोड हो गई, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इसको अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेव करते जाइए इसको, आपको क्या करना है यहाँ पर सेव, ये आप सेव कीजिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद अब ये बाकी पे मांग रहा है, ये आपसे डिटेल मांग रहा है पूरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा डालना है सब कुछ, है ना, क्या क्या डालना है आपको, SKU ID, SKU ID क्या होती है आपको अमेजन पे भी आपने देखा होगा, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं इसको, स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि आपके पास स्टॉक है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 10 टाइप की डेटा केबल है, 10 टाइप्स ऑफ डेटा केबल, ठीक है, आपके पास 10 टाइप्स ऑफ डेटा केबल है, और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर अपनी लैंग्वेज में आ जाए, जैसे आपके पास, मैं आपके पास 10 डेटा केबल दे दूं व्हाइट कलर की, है ना, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो नाम दे देंगे, मतलब कुछ भी नाम दे देंगे, आप कहेंगे ठीक है, मैं पहली वाली जो टिप है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ ग्रीन, सेकंड वाले को रेड,
या कलर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, या आप ऐसे कह देंगे चलो ठीक है 1 2 3 के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली वाली जो है वो 1 है ना, उससे थोड़ी सी जो थोड़ी मीडियम साइज की उसको 2 बोल रहा हूँ, थर्ड वाली को 3, ऐसे इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। तो आप वो वाला डायरेक्टली नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, ये आपके लिए, फ्लिपकार्ट के लिए नहीं होता ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैंने डाल दिया AMEGOS, मैंने अपना डाल दिया है कि 005 डाल दिया मैंने सपोज, ठीक है, ये डाल दिए। अब इसके बाद ये पूछ रहा है लिस्टिंग एक्टिव, ये हट नहीं रहा है, 1 मिनट हट जाएगा जैसे अपन यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा अभी, ठीक। जैसे अपन लिस्टिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डालना है अपन को एक्टिव, एक्टिव होनी चाहिए। MRP डालनी है हमें, कोई भी जो आपकी MRP है 1099 मैंने डाल दी, ठीक है। योर सेलिंग प्राइस आपको डालना है 719, मतलब जो आपका प्राइस है वो आप डालिए, है ना। ये अभी एरर है, सारी चली जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है, आप जानते होंगे कि जैसे कोई भी बायर आपसे ऑर्डर करना चाहता है तो आप चाहते हैं एक ऑर्डर ना आए, कम से कम 2 तो ऑर्डर आए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो एक परचेज करना चाहता है तो वो ऑर्डर ही प्लेस ना कर पाए, कम से कम 2 तो चाहिए इसमें। तो आप अगर सेल ही कर रहे हैं B2C में प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक ही सेलेक्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप एक सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। फुलफिलमेंट वाई, ये कॉन्सेप्ट को फिर से आ गया, फुलफिल, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, फुलफिल का मतलब मैंने बताया था, आपका प्रोडक्ट किसके पास अवेलेबल है, मतलब ऑर्डर आएगा बायर का और वो प्रोडक्ट किसके पास से डिस्पैच किया जाएगा, मतलब सेलर के किसके पास है। पास अवेलेबल है। तो अपन वो कहें, हम सेलर के पास है ना। सेलर के पास है बिल्कुल। तो हमको ये बताना पड़ेगा, अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट टाइप क्या है इसमें, इन स्टॉक एक एक्सप्रेस, इन स्टॉक एक्सप्रेस का मतलब ये है कि इन स्टॉक में वो थोड़ा सा आपको कम टाइम देंगे, जैसे कि आज, मतलब सॉरी एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस का मतलब फास्ट डिलीवरी, ठीक है। तो उसमें क्या है, हो सकता है आज ही ऑर्डर आए तो आज ही आपको कहेंगे कि आज ही 12 बजे तक जो ऑर्डर आए आप 4 बजे तक आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए। इन स्टॉक में कुछ 1 या 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 से 3 दिन का। अब आप कहेंगे कि हम तो जल्दी करना चाहते हैं एक्सप्रेस ही, तो देखिए ये इन स्टॉक उनके लिए दिया गया है कि जब, जैसे वो होते हैं ना फैशन में, फैशन प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो उसको बनाने में टाइम लगता है। जैसे आपने मतलब जैसे मतलब कोई विमेंस फैशन का आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, किसी लड़के ने, मतलब किसी गर्ल वुमेन ने अगर सेलेक्ट किया, तो जो सेलर होते हैं उसको पूरा डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने में 1 या 2 दिन तो लग जाता है, उनके जो टेलर होते हैं उसको प्रॉपर उसको मेजर करके उसको वो करने में टाइम लेते ही हैं। तो 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, तो वो क्या करेंगे इस जगह पे अपना इन स्टॉक शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इन स्टॉक किया, आपको यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कितने दिन का आप लेना है। प्रोक्योरमेंट SLA, सेलर लेवल एग्रीमेंट कहते हैं उसके। आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको निकालने में कितने दिन लगाएंगे, मतलब कितने दिन के अंदर ऑर्डर आने की, कितने दिन के अंदर आप ये फ्लिपकार्ट के कुरियर पर्सन को हैंड ओवर कर देंगे प्रोडक्ट पैक करके। क्या करेंगे हम कि अगर जैसे आपने इन स्टॉक किया हुआ है तो हमने किया, मैंने 1 दिन में कर दूंगा, मेरे पास तो ऐसा अवेलेबल है ही है, ठीक है, मैंने 1 डे कर दिया इसको, ठीक है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक कितना आपके पास, आपने 10 डाल दिया, ठीक। शिपिंग प्रोवाइडर स्टार्टिंग में आपको फ्लिपकार्ट ही रखना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी है स्टार्टिंग में कि शिपिंग प्रोवाइडर मतलब आप अपना कुरियर नहीं भेज सकते, अपने कुरियर से नहीं भेजते, फ्लिपकार्ट का ही कुरियर आपसे आएंगे, पर्सन आएंगे और आपसे प्रोडक्ट पिक करके ले जाएंगे। आपने फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। लेंथ इसकी डालनी है ना, पैकेज लेंथ डालनी है, मतलब आपने प्रोडक्ट जिस पैकेज में रखा है उस पैकेज लेंथ डालनी है आपको, ठीक है। तो आपने डाल दिया 12 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 12 सेंटीमीटर, है ना, 8 और 7, जो भी आपकी पैकेज डायमेंशन हो, वैसे एग्जाम्पल 25, ठीक है, मतलब 250 ग्राम, ये केजी में है इसीलिए मैंने 0.25 लिया है, ठीक है। HSN कोड मैंने डाल दिया, मेरा जो HSN कोड था आपको पता ही था, वहां से निकालते हैं ना, गूगल से निकाल लेते हैं कि HSN कोड मतलब मतलब GST के लिए हर प्रोडक्ट के लिए एक HSN को डिसाइड किया हुआ है, उसी हिसाब से टैक्स लगता है, तो मैंने डाल दिया 701100, मतलब जो मेरा है, जैसे मैं अगर
यहाँ पे ये देखो, ये है, ठीक है, ये आ गया, मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पर। ओके। सर नाउ ये ये लग्जरी फेज सेशन कोड। है हम सर जी जी बताइए। ये सेशन कोड मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रोडक्ट के कैटेगरी, प्रोडक्ट के लिए अलग होगा, बैंगल्स के लिए अलग होगा, पावर बैंक के लिए अलग जैसे कोई होगा। फोन वगैरह डालेंगे तो उसका अलग होगा क्या? किसका? जैसे कोई फोन वगैरह का डालते हैं इस पे तो इसका कोई अलग होगा क्या सेशन कोड? हाँ, फोन का पर्टिकुलर एक अलग एचएसएन कोड होगा। जैसे जैसे आप ये देखिए, ये बैंगल्स ना, 8517। देखिए 8517 आ गया ना, ये तो डिफरेंट हो जाता है, तो सभी प्रोडक्ट का ये अलग होता है एचएसएन कोड। ये आपको एग्जैक्ट आपके सीए बताएंगे, अदरवाइज आप गूगल से भी ले सकते हैं। लक्जरी ठीक है। आइटम सेल करते हैं, जस्ट लाइक कोई बहुत अच्छा आइटम है, मतलब बहुत हेवी रेंज के आइटम होते हैं ना, जैसे झूमर होते हैं घर में, ये लाइटिंग प्रोडक्ट बहुत हैवी रेंज के होते हैं, जो लग्जरी आइटम जिनको कहते हैं, तो उन पे जो अलग से टैक्स लगता है, लग्जरी सेस वो है, तो वो आप अगर स्टार्टिंग में उन चीजों में डील नहीं कर रहे हैं तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स कोड, टैक्स कोड सेलेक्ट करिए, अदरवाइज बात है जितना भी लग रहा है 18 आपने किया, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में करें तो आपने 18% सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं मैग्नेट्स में कर रहा हूँ तो इसमें 3% लगता है, मैंने 3% सेलेक्ट कर लिया। सर तो इसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन मैंडेटरी। सर तो इसमें हमको कैसे हाँ, मालूम चलेगा कि 18% लग रहा है, 0% लग रहा है, 3% लग रहा है? इससे कैसे मालूम चलेगा हमको? ये आपके सीए बताएंगे, जैसे जैसे आप सीए से करवाएंगे ना, ये आपके सीए ही बताएंगे इसमें, वही एग्जैक्ट आपको आइडिया देंगे कि कितना लग रहा है। हालांकि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट आइडिया है कि उस पर कितना लग रहा है, वो आपको सीए से कंसल्ट करनी पड़ती है इसमें, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है सर। ओके। ओके सर। ये मैन्युफैक्चरर डिटेल मैंने अपने डाल दी है ना, ठीक है, ये मेरी मैन्युफैक्चरर डिटेल मैंने डाल दी, ठीक है, ये पैकेज डिटेल भी मैंने डाल दी, ठीक है। अब देखिए ये सभी जगह एरर आ रही है ना, अब मैं इसको जब सेव करूंगा तो सारी एरर डट जाएगी। देखिए ऊपर जो मैं सेव करने जा रहा हूँ है ना, अब देखिए इसमें, ये देखिए है ना, ये अब ग्रीन टिक आ गया पर, है ना, ये ओके हो गया। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अब मॉडल नंबर मुझे देना है, मॉडल नंबर इसका कोड, मतलब मैं अपना इसका जो कोड डिसाइड किया है इस प्रोडक्ट का मैंने, वो मैं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट कोड होगा आप वही डालिए, या आप अपनी तरफ से बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये होना चाहिए, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। ओके। अब इसका डायमीटर मेरे को डालना है, तो मैंने डाल दिया 2.6, है ना, ये डायमीटर मैंने भी होता है, ठीक है। ये पैक ऑफ, ठीक है। पैक ऑफ का मतलब क्या होता है आप भी समझ सकते हैं, है ना, कि आपके प्रोडक्ट में, मतलब पैकेज में कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, पैक ऑफ, ठीक है। उसको अपन कहते हैं कि पैक ऑफ है। जैसे कि सपोज है, जैसे मैंने बैंगल डाली है, इसमें 4 पीसेस है ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैक ऑफ 4 कर रहा हूँ कि एक पैकेज में 4 पीसेस जाएंगे, ठीक है। कोई ये ना कह पाए बायर कि भैया बैंगल्स का जो लिखा हुआ वो 8 पीसेज आते हैं, तो अपन कह देंगे कि भैया हमने पैक ऑफ में डाला है कि हमारे पैक में 4 ही पीसेज आते हैं, ऑलरेडी हमने डाला हुआ, ठीक है। आइडल, मैंने गर्ल्स को भी कर लिया इसमें इंक्लूड, ये मैंने किया, ये दोनों इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये टाइप पूछ रहा है ना, टाइप कौन सा है इसमें अपन देख सकते हैं, ये लैक बैंगल्स हैं, तो अगर ये मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन तो ठीक है, अदरवाइज अपन इसको भी लीव कर सकते हैं। ये मुझे मिल नहीं रहा है इसमें, ये अपन यहाँ पे बस केवल बैंगल साइज क्या है इसमें, मैंने मुझे पता है कि मैंने 2 4 2 3 जो भी डाला है, मैंने 2 4 डाला है ना, ये बैंगल साइज होता है। आप जैसे किसी बैंगल वाले पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा
कि वहां पे इतना बेंगल साइज चलता है। एक मिनट रुको। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बेंगल साइज डाल दिया है ना। ये अब मुझे कलर डालना है ना। कलर में इसको मैं ये अपन मान लेते हैं और ऑरेंज कर देते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, ये ऑरेंज कर दिया मैंने। ठीक है। बेस मटेरियल आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप बेस मटेरियल में मेरा इलाका है तो इलाका मैंने डाल दिया है एलईसी। ठीक है। ये प्लेटिंग है ना। प्लेटिंग आपकी कौन सी है? कोई ये वाला उसमें एप्लीकेबल नहीं होता तो मैं इसको एने कर सकता हूँ प्लेटिंग का। जेम स्टोन को भी मैं यहाँ पर एने कर सकता हूँ। ये जेम स्टोन है नहीं, इसमें जो चीज अवेलेबल है अपन उसको एने कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। डायमंड क्लैरिटी एने ठीक है। सर्टिफिकेशन है इसका तो नहीं कुछ भी, ऐसा एने कर दिया है ना। सिल्वर प्योरिटी एने। ठीक है। ये सिल्वर वेट अगर आपको डालना है ना, तो आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने जीरो कर देता हूँ क्योंकि ऐसे कोई सिल्वर है नहीं है इसमें। ठीक है। और ये डायमंड शेप अपने इसमें इसका नहीं होगा इसमें, है ना। इसको भी अपन ए कर सकते हैं टाइप करके। ठीक है। नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। डायमंड वेट कितना है? डायमंड वेट का भी इसका कोई वो है नहीं है ना, तो जीरो कर देते हैं इसको। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव फिर से देख लेते हैं। कोई एरर आएगी तो तुरंत बता देगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली सेव करेगा इस चीज को। देखिए, दो एरर आ रही हैं, देखते हैं क्या एरर है वो। ठीक है। अब ये एरर आ रही है, मॉडल नंबर ब्रांड नेम शुड बी पार्ट ऑफ द अट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है। मैंने क्या किया, चलिए ठीक है, मैं मॉडल नंबर में इसको डाल देता हूँ, है ना। इसको मैं 1 2 डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं करके देखता हूँ इसको। अभी भी दो एरर आ रही है ना। इसको मॉडल नंबर को मैं डायरेक्टली नंबर ही डाल दे रहा हूँ, है ना। 1 2 डाल दिया मैंने, मतलब केवल नंबर ही नंबर ले रहा हूँ इसमें। ठीक है। और कौन सी एरर आ रही है इसमें? एक एरर और है। अच्छा, ये सिल्वर प्योरिटी ये रह गया था। ठीक है। इसको भी मैं एन सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने सेव किया। देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, है ना। अब यानी कि हमारे दोनों फील्ड सही हो गए हैं। अब हमारे एडिशनल पेज है ना। एडिशनल डिस्क्रिप्शंस में अपन ये अपने ऊपर है, अपन ये ऑप्शनल दे सकते हैं, अगर आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज इसका नीड नहीं है। ठीक है। तो तो ये एडिशनल मॉडल ऑप्शन में नंबर क्या हम है? अपने से डिसाइड करेंगे क्या? हम मॉडल नंबर मैं अपने से डिसाइड कर सकता हूँ या प्रोडक्ट में नहीं, लिखा होता है? नहीं देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है तो वही डालिए, वरना आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं, उसका कोई जैसे मैंडेटरी कोई नहीं है। कंपनी में से अगर बना ये मॉडल बनाया नंबर चूड़ी, बेसिकली जैसे कोई कंपनी में से बना बनाया चूड़ी जैसे, वगैरह आ रहा है तो उस पे मॉडल नंबर तो लिखा है नहीं, तो फिर कैसे डालेंगे? तो आप अपने हिसाब से बना दीजिए। अगर नहीं लिखा रहा तो आप अपने तो हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए याद करने के लिए अपने लिए। ठीक है सर। ये मॉडल नंबर मैं बताऊं उसके लिए होता है मेन, कि जैसे कि आपने मोबाइल की लिस्टिंग कर रहे हैं माना, ठीक। है ना। तो मोबाइल पे आपने देखा होगा मॉडल नंबर लिखा होता है, आईफोन 13 प्रो है या प्रो है मैक्स क्या है ये, है ना, वो लिखा होता है ना। हाँ। तो ये उनके लिए बनाया गया है प्रॉपर, कि अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए होता है कि कोई बड़ी कंपनी से आपने मटेरियल लिया और सेल कर रहे हैं, रीसेल, है ना। तो जो कंपनी ने आपको मॉडल नंबर दिया वही डालिए, आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो आईफोन 13 प्रो आप सेल कर रहे हैं माना, तो आईफोन 13 प्रो को आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप 12 प्रो डालना है यहाँ पर। आपको वही मॉडल नंबर डालना पड़ेगा जो आईफोन 13 प्रो आपको कंपनी ने लिख के दिया है, ये उसके लिए रहता है। अब जब कोई मॉडल नंबर है ही नहीं, ठीक फिर है तो सर। हमारे हाथ में हम कुछ भी करें। ओके ठीक सर। है।
अब मैंने इसको सेव किया। अब नाउ कमिंग कि एडिशनल डिस्क्रिप्शंस में हम जा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कलेक्शन पूछ रहा है ना कि क्या कलेक्शन है ना। तो मैंने कहा ये कॉन्टेम्परेरी है ना। और ये ओकेजन किसके लिए है ना, तो मैंने कहा कि ये वेडिंग एंगेजमेंट के लिए, इस तरीके से है ना। ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट टाइटल अपन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप दे सकते हैं, सर्च कीवर्ड अपन दे सकते हैं कि अपन चाहते हैं कि ये हमारे कोई बायर अगर बैंगल्स टाइप करे सर्च में है ना, या ये शी ये चूड़ा अगर कोई लिखे है ना, तो हमारा ही प्रोडक्ट शो होना चाहिए है ना। तो इस तरीके से अपन ये दे सकते हैं। की फीचर में अपन ये दे सकते हैं कि ये किस जगह का बना हुआ है, ट्रेडिशनल फिरोजाबाद या ट्रेडिशनल दिल्ली है ना, पार्टी वियर लुकिंग एलिजेंट, और इस तरीके से अपन यहाँ पे वो की फीचर डाल सकते हैं बस, ठीक है। ब्रांड कलर डाल सकते हैं, ये सब करके इनका कोई ज्यादा वो नहीं उनमें अगर, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सर। ना, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्या। सर, जी। जैसे आपने यहाँ पे दो नाम दिया तो दो नाम वही सर्च मारेंगे तो वही आएगा क्या, कि अगर दूसरा भी कोई भी मार सकते हैं तो फिर वो सर्च पे नहीं आ सकता है क्या वो मतलब कौन सा, मैं कीवर्ड सुना में? नहीं आप कीवर्ड में क्या चीज। आपने दो कीवर्ड में दो दो नाम दिया ना इसका, एक चूड़ा हाँ दिया है, एक हाँ। शायद बैंगल्स दिया है उसमें। तो उसमें अगर मतलब कि शादी वगैरह के हम्म। लिए अगर बैंगल्स अगर सर्च मारेंगे उसमें डायमंड्स वाले, तो वो नहीं, वो सर्च नहीं, वो अगर कीवर्ड्स डालेंगे सर्च पे तो वो नहीं आएगा क्या ये प्रोडक्ट? नहीं बिल्कुल आएगा, कीवर्ड आएगा 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 अपना आएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ये उसके लिए है कि जैसे कि अपन चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे हमारा शो होना चाहिए हर हाल में है ना। तो वो हमने कुछ ऐसे कीवर्ड एक्स्ट्रा ले लिए हैं कि जो अपन दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कीवर्ड नहीं डालूंगा और किसी ने लेग बिजनेस डाला है, कीवर्ड डालने से ये है कि वहां पे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सपोज दैट किसी ने, मैंने लाख बैगल्स और ये चूड़ा भी डाल दिया है ना। तो किसी ने चूड़ा डाला और चूड़े नाम से किसी ने प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं किया, जैसे मैंने डाला है तो लाख बैंगल्स डाली है यहाँ पर है ना, टाइटल में देखिए है ना। और अगर किसी ने वहां पर चूड़ा डाला और चूड़ा नाम से किसी ने लिस्ट ही नहीं किया, तो फिर वो कीवर्ड से देखिए कीवर्ड में किसी ने चूड़ा डाला है क्या। तो अगर किसी ने चूड़ा डाला हुआ तो आपका शो हो जाएगा वहां पर। तो ये ऐसा तो नहीं है कि दो नंबर तीन नंबर पे प्रोडक्ट पे शो करेगा? देखिए स्टार्टिंग के आपके 5 कीवर्ड पे वो प्रॉपर वर्क करता है। अगर 5 कीवर्ड, जैसे आपने एक बैंगिस लिया है, चूड़ा लिया है ना, एक ज्वेलरी ले लिया, ऐसे अगर आपने 4 या 5 कीवर्ड दिए हुए हैं वहां तक तो वर्क करता है। अगर आप इससे ज्यादा कीवर्ड दे रहे हैं तो जैसे उनका ये तो कोई लैक मतलब नहीं होगा। लैक बैंगल्स अगर सर्च करेंगे तो वो तो एक नंबर पर शो करेगा। ये लैक बैंगल अगर सर्च हाँ? करेंगे गूगल पे। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस जा रही है? हाँ। जी जी। बोल रहे हैं जैसे अगर गूगल हाँ पे टाइप आ रही करेंगे है ये आ रही लैक बैंगल्स तो ये एक नंबर पर शो करेगी। अगर ये मतलब कि अगर बोले कि ये वाले के शादी के लिए बैंगल्स चाहिए, तो ये कितने नंबर पर प्रोडक्ट शो करेगी? है, पे शो करेगी। ये उस पर डिपेंड करेगा कि मैं किस कैटेगरी में लाइक कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, मैं कितना पुराना सेलर हूँ है ना, और मेरे यहाँ से कितने ऑर्डर निकल रहे हैं है ना, मेरे यहाँ से सेल्स वॉल्यूम कितना है, और मेरी सेलर का रेटिंग क्या है, मेरे प्रोडक्ट का रेटिंग क्या है, बायर कितना सर्च करते हैं मेरे प्रोडक्ट को, तब मेरा वहां पर शो होगा। कीवर्ड टाइटल से तो कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग में। जैसे किसी ने खरीदा, लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तो फ्लिपकार्ट को खुद लगेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में कुछ दम है, तो वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से ऊपर शो करेगा। ठीक है सर, ओके। ओके। अब इसमें क्या रहता है कि देखिए अमेजन पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपन प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमको सेंड टू क्यूसी दबाना है, देखो नहीं, ठीक है। उसके बाद वो अप्रूवल देंगे, हो सकता है 24 आवर्स लग जाए, ठीक है। तो अब इसका अभी के अभी लिस्ट हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपका प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट किया है तो वो पहले क्यूसी टीम के पास जा रहा है, क्यूसी टीम उसको अप्रूवल देती है, तब जाके आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो इसमें क्या है,
इसमें आपको ये समझ में आया कि फ्लिपकार्ट में आपके पास कुछ बाउंडेशन है, कि फ्लिपकार्ट ने आपके लिए लिमिटेशंस लगा के रखी कि आप ये नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप सेंड टू क्यूसी करेंगे, क्यूसी के लिए चला जाएगा, और आपके पास ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने क्यूसी किया हुआ था, तो आप देखिए ये वाला मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ये देखिए, ये एक्टिव में आ गया है ना, ये शो रहा है आपको। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका, मतलब ये मेरा शो हो रहा है, आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले किया हुआ था, तो ये शो होगा जैसे क्यूसी पास हो जाएगा तो। ठीक है, ये देखिए पूरा ये शो हो रहा है ना? तो ये चीज, केवल इतना सा प्रोसेस है इसके लिस्टिंग का। ठीक है। अब अगर अपन इन्वेंट्री पे आएंगे, तो इन्वेंट्री हेल्थ और ये सब बताएगा कि आपके में कौन से प्रोडक्ट कितना वो है, कि मतलब मतलब उनके इन्वेंट्री हेल्थ का बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में कितना मतलब कौन कौन से आउट ऑफ स्टॉक हैं, कौन कौन से आपके इन स्टॉक हैं। ये सब पूरा डिटेल, कि कम किसका लो स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, रिकमेंडेशन क्या है, उनकी रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पे ये कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को इस वेयर हाउस में भेजिए तो आपका इतना होगा, ये सब। ठीक है। ये दूसरा टैब आता है एक्टिव ऑर्डर्स का। ठीक है, ऑर्डर्स का, आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे आपको यहाँ पे आएंगे, आप ऑर्डर पे जाएंगे, और यहाँ पर आकर के ये आप क्लिक करेंगे ऑर्डर्स पर। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया, आपको वेयर हाउस लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा डिटेल रहेगा, ये देखिए, है ना। आपके अमेजन में भी पेंडिंग ऑर्डर का आता था, तो पेंडिंग ऑर्डर्स लेवल यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। आप ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, वो पेंडिंग हैंड ओवर में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास फ्लिपकार्ट का ही बंदा आएगा और लेकर के प्रोडक्ट को चला जाएगा, तो वो आपका इन ट्रांजिट में होने लगेगा, मतलब वन बाय वन स्टेप। पहले जब आपके पास ऑर्डर आएगा, जब पहले जब, है ना, देखो, पहले जब ऑर्डर आएगा ना, है ना, तब वो ऑर्डर पहले पेंडिंग लेवल में आएगा, फिर पेंडिंग लेवल से जब आप प्रोसेस करेंगे तो पेंडिंग आरटीडी में आएगा, है ना। आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच, रेडी टू डिस्पैच। ठीक है, फिर इस पे जाएगा, फिर आप उसका लेवल जनरेट करेंगे, फिर आएगा पेंडिंग हैंड ओवर पर। हैंड ओवर पे आएगा, तब उसके बाद कोरियर वाला आपके पर्सन आपके पास आएंगे, पिक करके ले जाएंगे, तब आएगा वो इन ट्रांजिट में। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर रहता है, ये इनका ऑर्डर प्रोसेस का पैनल है ये। ठीक है, अब अगला ये आता है पेमेंट, है ना। पेमेंट ओवरव्यू जो मैंने बताया था, अमेजन में भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है, बस इनके अलग अलग थोड़े से रहते हैं। पेमेंट इनके लिए थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया था, ये इसके पेमेंट की क्लासेस अलग रहती हैं, इनका थोड़ा सा एडवांस बैच रहता है, कि इनको कैसे ट्रैक करना है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने पेमेंट आए, कितना पेमेंट नहीं आए, कौन सा है, ये सब है ना। उसके लिए पहले गूगल शीट में या एक्सेल शीट में थोड़ा सा अपन को सीखना पड़ता है। उसके बाद शीट अरेंज करके अपन को फॉर्मूले लगाना सीखना पड़ता है, उसके बाद ही अपन पेमेंट रिकंसाइल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो भी आया है ना, ये सब ये पेमेंट रिकंसिलेशन पार्ट होता है। हालांकि मैं उसमें बता देता हूँ, इसमें प्रीवियस पेमेंट जो उन्होंने पेमेंट हमको पहले किए हुए हैं, उसका डिटेल रहता है। सर्च ऑर्डर सेटलमेंट में अगर आपके 10 ऑर्डर गए हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे नंबर का ऑर्डर है, मैं उसका ट्रैक करना चाहता हूँ कि उसमें उन्होंने कितना कमीशन लिया है, कितना टैक्स लेंगे या लिया है, तो वो आपका सारा का खुद। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। जी सर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है पेमेंट का, ये थोड़ा सा उसमें आता है एडवांस लेवल कोर्स में, तो इसमें थोड़ा सा मैंने जो ओवरव्यू दे रहा हूँ बस वही है। इनवॉइसेज और ये सब क्रिएट करना है, ये एक एडवांस लेवल का आता है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप अभी स्टार्टिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी नीड नहीं रहेगी बिल्कुल भी, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग लेवल पे। आप बेसिक कर रहे हो, मीडियम पे भी आ रहे हैं, तो भी इसकी कोई नीड नहीं है। आप आप बिल्कुल फिलहाल की बात में, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये ग्रोथ टैब है। ग्रोथ टैब में आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको अपने पैनल के लिए, है ना। फिलिप ये प्रमोशन चाहने हैं, क्या आपको प्राइस कम करना है, ये सब का सब यहाँ पे ग्रोथ टैब में मिलेगा।
ठीक है। रिपोर्ट सेंटर से हम क्या करते हैं कि जो हमारे जीएसटी रिपोर्ट होती है वो बनती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मंथ की कितनी सेल हुई है तो आप जीएसटी पे करेंगे तो वो पूरा का पूरा रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है। तो वो यहाँ से अपन रिक्वेस्ट करके वो पूरी शीट लगा के अपन अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके ब्याह पे अपन जीएसटी पे करते हैं। तो ये भी एडवांस का पार्ट होता है ना। तो ये केवल यहाँ का है, और उसके अलावा एडवर्टाइजिंग टैब है। एडवर्टाइजिंग टैब पे आप क्लिक करेंगे तो अपना प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज चलाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग टैब का यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पैनल है ना, ये अपन ने एक ओवरव्यू ले लिया। देखिए इसमें फ्लिपकार्ट में ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि क्या है ना, इनमें सेल को कोई ज्यादा पावर नहीं दी जाती है। आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो लिस्टिंग भी पहले वहां पर जाती है। कहाँ पर जाती है सबसे पहले लिस्टिंग? आप भी जानते हैं कि सबसे पहले आपकी जो लिस्टिंग है ना, वो जहाँ उसके बाद आपके प्रोडक्ट को लाइव करती है। ओके। तो ये वाला अपना फ्लिपकार्ट का भी कंप्लीट हो गया है। इसमें फ्लिपकार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये फ्लिपकार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब अपना एक आता है कौन सा, मीशो। मीशो, ठीक है। सबसे सरल है मीशो। आप इसको मुश्किल से 15 मिनट में आप पूरा चलाना सीख जाएंगे। सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट होता है ये वाला, है ना। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू क्लास के लास्ट में दे दूंगा कि कौन सा जरूरी पैनल है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब आप, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ पहले। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है ना। मैं यहाँ पे नेट ऐप में दिखा देता हूँ। देखिए, इसका जो यूआरएल होता है ना, इसमें होता है supplier.meesho, ठीक है, supplier.meesho.com। ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे supplier.meesho.com पर ऑनबोर्ड होने के लिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का आएगा, एक स्टार्ट सेलिंग का। अगर आपका पैनल आया नहीं, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे इधर। ठीक है। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है, मिसो ओटीपी से डालना है, मिसो ईमेल आईडी डालना है, मिसो पासवर्ड डालना है। फ्लिपकार्ट हो गया, मिसो आ रहा है। अच्छा मिसो। क्या मिसो चीज? में कैसे काम करें? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो नो सर, कोई नहीं। अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर के आप यहाँ पर आपका जो वो है ना, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है। तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आपको इसमें जाकर के ये सारी डिटेल है ना। बिजनेस डैशबोर्ड अगर आप यहाँ पर आएंगे, है ना, मतलब जैसे आपको ये डिटेल डालनी है कुछ भी, है ना, बिजनेस से सेटिंग, बिजनेस सेटिंग और ये सब है ना, ये अपन यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए, एक मिनट। ये सेटिंग है, आप ये अपने बिजनेस नेम पे जाएंगे और यहाँ पर अपन सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ये डिटेल डालनी है, बैंक डिटेल, है ना। ये बैंक डिटेल डाल सकते हैं, है ना, आईडी पासवर्ड और ये सब। इसमें टैक्स डिटेल डालेंगे आप, कि आपका जीएसटी नंबर क्या है ना, जीएसटी नंबर और जीएसटी का रजिस्टर नंबर, है ना, ये सब कुछ आपको डालना है। सप्लाई सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ये सब आप, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई वो नहीं रहेगा, लीगल पॉलिसीज, इसको बस आपको केवल पढ़ना है और कुछ नहीं है। ईमेल नोटिफिकेशन आपको देखना है कि आपके पास कौन कौन से ईमेल, मतलब ईमेल आएंगे तो किस पे आए, मतलब वो को नोटिफाई करें तो। ठीक है। इसका इतना सा पैनल है, देखिए यहाँ से केवल इतना सा है, इतना बस। ये देखिए इतना ये सा। इसमें बैंक डिटेल इसी वगैरह में क्या पूरा का होता है? पूरा उन्होंने बैंक डिटेल्स नहीं मांगते। अगर जैसे आपका प्रोडक्ट आपके यहाँ से गया, है ना, ठीक है। तो वो आपको पेमेंट कैसे करेंगे फिर? पेमेंट तो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो इसीलिए बैंक डिटेल मांगते हैं। ओके। जब अपलोड, ये लिखा हुआ है देखो, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, कैटलॉग अपलोड। ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया।
अब मुझे एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एड सिंगल अपलोड, सिंगल कैटलॉग, ठीक है। एड सिंगल कैटलॉग पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको कौन से प्रोडक्ट में करना है। मैंने कहा भैया मैं बेंगल्स में करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले भेज दीजिए, सबसे पहले मैं कह ठीक है, मैं प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद कर देते हैं हम, ठीक है। ये उन्होंने कर दिया, मैंने किया कंटिन्यू। ये सबसे इजीस्ट पैनल है, इजी। लेकिन क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, वो मैं आपको भी बता दूंगा आगे चल के, जब अपन इस क्लास को सेशन बंद करेंगे तब। अब देखिए, अब ये डायरेक्टली जैसे इमेज अपलोड की, अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या आपका वेट क्या है इसका। मैंने कहा इसको अपन को ग्राम्स में डालना है, तो मैंने कहा 250 ग्राम्स इसका वेट, ठीक है। ये 250 ग्राम्स है, ठीक है। स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ये ऑप्शनल है, प्रोडक्ट को जैसे अपन फ्लिपकार्ट में दे रहे कोई आईडी, तो अपन यहाँ कोई आईडी दे सकते हैं, अपने ऊपर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम डालना है एमएस बेंगल्स, फॉर वेट, ठीक है। ये साइज डालना है ना। साइज को मैं ज्यादातर रखूंगा क्या, फ्री साइज ही रखूंगा मैं, ठीक है। फ्री साइज का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसा होता है ना कि, सॉरी, मतलब मैं इसको वैसे रखूंगा इसको। फ्री साइज का मतलब ये होता है कि जैसे यही बैंगल्स है मेरी, ठीक है। तो सेम कलर की, इससे मीडियम साइज की होगी, सेम कलर में सेम डिजाइन में, इससे लॉन्ग साइज में होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बैंगल्स हैं कि जो कि जिनका अपन को अलग अलग साइज है, तो जैसे होता है ना टी शर्ट में अपन, मतलब अपन कोई फैशन का प्रोडक्ट लेने हैं, टी शर्ट या शर्ट, तो वो सेम ही कलर होता है, सेम बिल्कुल वही फैब्रिक होता है, बस ये है कि, है ना। तो अगर आपका साइज में वेरिएशन है कि मतलब, लेकिन उसके साइज कम ज्यादा है ना, तब जाकर के आप उसको फ्री साइज सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दे सकते हैं, नहीं 10 है, ठीक है। ये कर दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन आप देख सकते हैं इंडिया ही करना है। मैन्युफैक्चरर डिटेल में डाल दिया, मैंने अपने डाल दिया इमेजेस इंडिया। पैकर डिटेल मेरे को अपनी डालनी है, मतलब मैं ये कर रहा हूँ उसको पैक, तो मैं करूंगा इसको, है ना, ठीक है। मीशो प्राइस डालना है आपको, ठीक है। मीशो प्राइस आपको कितना डालेंगे तो इसमें, आपको जो डालना है, आप इसमें जिसमें सेल करना चाहते हैं, मैंने डाल दिया सपोज दैट 699, ठीक है। एमआरपी मेरे को डालना है इसमें कितना, ये एमआरपी मैंने डाल दिया ट्रिपल, मतलब जाहिर सी बात है सेल प्राइस से ज्यादा ही हुआ तो 999 डाल दिया मैंने, ठीक है। एचएसएन कोड है, मैंने ये डाल दिया 7117, ठीक है। सर ये साइड में क्या है, मीशो प्राइस ये सब? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जब भी कोई भी बायर अपने प्रोडक्ट को परचेज करेगा, है ना, तो आपने देखा होगा कि अमेजन पे दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन क्या रहता है कि जैसे कि अपन डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, मतलब जैसे अमेजन पे आपने देखा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर उसका, यहाँ पर प्राइस डिसाइड करते हैं। दो प्राइस होते हैं इसमें। एक प्राइस ऐसा होता है, कौन सा प्राइस होता है हमसे, है ना। लेकिन अगर कोई हमसे ऐसे लेना चाह रहा है कि भैया डिफेक्टिव या रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया और रिटर्न करना नहीं चाह रहा है, मतलब सपोज दैट किसी के पास प्रोडक्ट पहुंचा, उसको रिटर्न करना है आपसे, तो आपने कहा
कि भैया अगर आपको रिटर्न वाली फैसिलिटी चाहिए तो आप 100 रुपये बढ़ा के दीजिए, 799 में खरीदेंगे आप। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट चाहिए जो आपने इस पे देखा है ना, मीशो पे जो माल डला है सेम वैसे ही प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको रिटर्न का कोई दिक्कत नहीं आएगा कि आप रिटर्न नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे 699 में खरीद सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, रिटर्न के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि आप इतने अमाउंट का देंगे तो हम आपको रिटर्न ले लेंगे, अदरवाइज रिटर्न नहीं लेंगे हम। ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, हालांकि ये पता नहीं क्यों दे दिया उन्होंने इसका रिटर्न रेशियो। मैं आपको जब क्लास ओवर होगी ना तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है ये, क्यों इन्होंने दिया है ना। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा। बाकी इसको मैं एक बार बता देता हूँ डायरेक्टली। देखो ये लिखा हुआ है ना, कस्टमर बाइंग एट दिस प्राइस कैन ओनली रिटर्न डिलीवर्ड प्रोडक्ट, द प्राइस इज लोअर देन मीशो प्राइस एंड हेल्प रिड्यूस कस्टमर रिटर्न। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। 699 में मैंने प्राइस दिया, कस्टमर बाइंग एट दिस प्राइस विल बी एबल टू रिटर्न द प्रोडक्ट फॉर ऑल द रिटर्न रीजन। ये लोग रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि अब मैंने यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है ना। और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है ना, ये अगर मैं दे रहा हूँ है ना, तो ये केवल आपका प्रोडक्ट को जब ही रिटर्न कर सकते। एक्चुअल रीजन वो ये दिया है कि आपने रॉन्ग या डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो आप समझिए इस चीज को कि आपने कहा, जैसे मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने मुझसे कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 699 में आपको बैंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपने कहा कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, हम क्या करें, तो मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिया कि देखिए अगर आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिलता है या कुछ भी मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कोरियर वाले ने निकाल लिया रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, डिफेक्टिव मिला, ठीक है, तो आप 6 डबल मेरे मेरे से लीजिए 699 में, और 699 में लेकर के आप ये वाले प्रोडक्ट है ना मिलेगा, आप उसको चेक कीजिए, और रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है तो आप वापस कर सकते हैं 699 में सिर्फ। ठीक है। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट आया और आपने उसको चेक किया, अब अगर आपको रिटर्न करना चाहते हैं किसी अदर रीजन से, जैसे डिफेक्टिव भी नहीं है, प्रोडक्ट भी आपके पास सही आया है और डिफेक्टिव भी नहीं है, मतलब टूटा है नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि भैया इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा पहनने के बाद थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है इसमें, या ये जब हमने पहन लिया है तो इसको थोड़ा सा ये मैचिंग का नहीं है ना, या आपने जो भेजा है ना, इसमें छोटा सा ये इंटरनली साइड में स्क्रैच लगा हुआ है, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ थोड़ा सा स्क्रैच लगा हुआ है, या मुझे नहीं चाहिए ये वाला, थोड़ा सा महंगा लग रहा है मेरे को ये प्रोडक्ट, तो अगर आप ये वाले रीजन देंगे तो आप मेरे से 799 का खरीदिए प्रोडक्ट। अगर आप 799 में खरीदेंगे प्रोडक्ट को तो आप जो भी रीजन देंगे उस रीजन पे हम वैलिड कर देंगे, आपका वापस ले लेंगे। मतलब मैंने आपको प्राइस बढ़ा के दिया है तो आप अपने हिसाब से कभी भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने प्राइस कम कर रहा हूं तो मैंने रिटर्न रीजन कम कर दिया कि आप केवल डिफेक्टिव और रॉन्ग आइटम पे ही आप रिटर्न कर सकते हैं, वरना रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये पता नहीं कॉन्सेप्ट दिया क्यों है यार, जाहिर सी बात है यार, कोई लेने के बाद कोई अदर रीजन क्यों देगा, किसी को वापस ही करना है तो वो तो रॉन्ग रेट डिफेक्टिव वो बोलेगा ना। जैसे कि सपोज दैट आपने मेरे से बैंगल ली है ना, आपने मेरे से, सिंपल सी चीज है कि 679 में बैंगल से ली है ना, और 679 में ही आपको प्रोडक्ट का, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये प्राइस आपने ज्यादा दिया है बैंगल्स के हिसाब से, है ना, तो वो डिफेक्टिव रीजन में तो आएगा नहीं ना, रॉन्ग में आएगा ना, रॉन्ग प्रोडक्ट में आएगा ना डिफेक्टिव में आएगा, है ना। तो अगर आपको वापस करना है तो आप क्या बोलेंगे मेरे से? आप यही बोलेंगे कि भाई ये रॉन्ग आइटम मिला है, डिफेक्टिव मिला है, यही बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि ये मेरे को पूरा प्रॉपर मिला है, या मतलब ये मैं इसको हाई प्राइस की वजह से वापस करना चाह रहा हूँ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। आप ये झूठ है जो है कि, सो लेट भी देखते हैं इनका क्या और रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है।
ये जीएसटी है। जीएसटी अपने पे कितनी लग रही है, मैंने इस पर 3 कर दिया, मेरे पे जो लगती है, ठीक है। अब इसमें अदर एक्टिविटीज मांग रहा है, ठीक है। ये सब वो वाले मैंडेटरी नहीं है, इनको डालना चाहे तो डालिए, उधर मना मत डालिए, ठीक है। ब्रांड मैंने क्या किया, मैंने कोई भी अपना ब्रांड डाल सकता हूँ यहाँ पे, ब्रांड आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। कलर भी आपके पास ये है कि आप, ये ऑप्शनल है, ये जेंडर किसके लिए आपको करना है, ये अपन ने क्या किया, ये गर्ल्स के लिए किया, ठीक है। और मटेरियल इसमें अपन कोई सा भी रख सकते हैं, मतलब जो हमारा है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है। लाख अवेलेबल है, नहीं है इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको भी वी आर द नंबर वन मैन्युफैक्चर, है ना, ये मिलिट्री नहीं है, ठीक है। जब आप इसको पूरा कर देंगे, है ना, ये आपने पूरा किया, ठीक है, तो आप देखिए आपको नीचे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, सबमिट कैटलॉग। तो आप सबमिट कर देंगे तो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। आई थिंक सबसे इजी प्रोसेस आपको लगा होगा, अगर मैं ओवरव्यू दूं तो आपने कितना कितना किया है, देखो ये तो आप डालेंगे ही, देखिए नेट वेट कितना है, ये तो आप डाल ही लेंगे, ठीक है। कितनी एज के लिए चाहिए वो ठीक है, कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चर कौन है, पैकर डिटेल आपने डाल दी, मीसो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस आपने डाल दी, एमआरपी पड़ती है, जीएसटी डाल दिया, बस इमेज डाल दी, बस इतना सा है। आपको से 8 10 ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको डालना है, बाकी सबमिट कर लो, बस इतना सा प्रोसेस का, और कुछ नहीं है। ये क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका सभी का। भेज देता हूँ यहाँ पर बस। यहाँ पे किन किन के पेमेंट आ चुके हैं, है ना, ये आपको बताता है कि आपके पास टोटल आउट एंड स्टैंडिंग पेमेंट क्या है, कि मतलब आपका टोटल कितना उनके पास रह गया है, ठीक है। दूसरा है पेमेंट टू डेट, कि आपका पेमेंट, है ना, उनके पास किस डेट में उन्होंने आपको पेमेंट कर रहे हैं, कि जैसे अभी का नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे, जैसे आज 9 मार्च है, उन्होंने कहा 12 मार्च को करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने डेट डाल देंगे 12 मार्च को हम इतना करेंगे, और लास्ट पेमेंट उन्होंने कितना किया है वो आपको यहाँ पे डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट टाइप का है, इसमें और कुछ ऐसा है ही नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्डर का अगर देख तो जो ऑर्डर आएगा तो हमारा ऑर्डर किस जगह से होगा वो यहाँ पर शो होता है, देखिए यहाँ पर शो होगा हमारा ऑर्डर, सभी में एक साइड से ही होता है, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप, कैंसिल। जब पेंडिंग में आएगा हम उसको प्रोसेस करेंगे तो रेडी टू शिप के मतलब तैयार है, फिर कोरियर वाला बंदा लेके लेके चला जाएगा तो ये शिफ्ट में शो होने लगेगा, है ना। और बाकी फिर आपके पास उसका जब डिलीवर हो जाएगा तो आपके पास पेमेंट आने लगेगा, बस इतना सा है इसमें। ये क्लियर हुआ। जी, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ हम्म। पर पूरा, ये वाला मीशो, ठीक है। अब अपन आते हैं लास्ट वाला पैनल जो अपना रह गया है, कौन सा है, मिंत्रा, ठीक है। ठीक है, मिंत्रा को मैं थोड़ा सा आपको वैसा ओवरव्यू दे देता हूँ। हो जाए, देखिए अब होता क्या है, मेरी वॉइस आ रही है ना सभी आ को, रही है। ठीक है। देखो अगर मैं मिंत्रा के बारे में बताऊं, मिंत्रा का ऐसा है कि ये मिंत्रा इसलिए अच्छा पोर्टल है, ठीक है।
2007. ये केवल हेलो सर, आपकी वॉइस ना उधर से बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है।
सर आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक होके आ रही है। हेलो। कोई सर बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को। ये इशू मुझे बस भी आ रही है, क्वांटिटी और भी अब किसी एक को आ रही है अवेलेबल क्या? होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया ये आज आपने आज लेके आए और कल के दिन ये बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर सर बीच में आपकी आवाज गायब हो गई थी, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया था। 2 मिनट रिवाइंड कर दीजिएगा सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। जी जी बताइए, क्या बोले थे आप अभी सभी? सर आपकी वॉइस उठाइए, यहाँ से समझ नहीं आया हम लोग को। कहाँ से नहीं आया आपको समझ में? वहां से बता देता हूँ, फिर से ये रिपीट कर मिंत्रा देता से हूँ मैं। डायरेक्ट वहां से समझा दीजिए ना, शुरू से। मंत्र का शुरू से? हाँ जी, क्योंकि वहां पे आने के बाद जैसे आप मतलब वो लोग मिंत्रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वहां से वॉइस चला गया। आप बता देते एक्चुअली, अब तो काफी अपन आगे आ गए हैं। सभी को ये प्रॉब्लम आ रही थी क्या? ये सर बताया था राहुल ने आपको। अरे यार मैंने सुना नहीं था। आप कमेंट टाइप कर दिया करो वहां पर, कमेंट भी तो करा ले सर मैंने आएगी आपको। वहां से, कोई नहीं। अच्छा ओके, ठीक है कोई नहीं, मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, इसमें तो बड़ा वो नहीं है ना। या अभी तो मेरा हाँ जी, अब वॉइस तो क्लियर है परफेक्ट ना आ रही है। आपको सभी को? अच्छा ओके। पता नहीं वो थोड़ा सा जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ये, उसमें ये मतलब और भी क्लासेस मैंने दी है ना, तो कुछ में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ इसको। यह मिंत्रा को मैंने बताया था कि ये और जब ये आया था 2007 में, ये तभी B2B प्लेटफॉर्म था। मतलब था फैशन का ही प्रोडक्ट है ना, लेकिन B2B में डील करते थे। B2B मतलब आप समझते हैं ना कि अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं आप नहीं परचेज कर सकते उनसे। अगर आप बिजनेसमैन हैं और उनके प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे खरीद सकते हैं। तो एज ए B2B था वो। ये क्लियर है? B2B का मतलब सर बिजनेस टू बिजनेस होता है ना? बिजनेस टू बिजनेस, बिल्कुल सही। ओके।
मतलब आप रीसेल करने के लिए पर्टिकुलर उसके लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अदरवाइज वो आपको एज ए कस्टमर नहीं देंगे, कंज्यूम करने के लिए नहीं देंगे प्रोडक्ट। 2007 में था ओके ऐसा, जब उन्होंने ये कंपनी लॉन्च 2014 में ठीक है, मतलब ये फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हुए हैं ये 2014 में, ठीक है, मतलब 2014 में ये फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हो गए थे ये मंत्रा वाले, ठीक है। अब इनके पास सब है ना, जो कस्टमर्स हैं है ना, वो कौन है इनके, इनके जो कस्टमर हैं वो है इनके रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ज्यादातर। जो आप देखिए रिच फैमिली के जितने भी मैक्सिमम लोग होंगे ना, अगर वो फैशन की चीजें खरीद रहे हैं तो वो यहाँ से मिंत्रा से खरीदते हैं, ठीक है। और उनके जो कस्टमर हैं वो Tier 1 मतलब मेट्रो सिटी, Tier 2 से हैं, मतलब बड़ी सिटी से हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, आप समझिए इस चीज को, ये जो कस्टमर्स है ना, ये कस्टमर्स मतलब मेट्रो सिटी बड़ी सिटी से बिलोंग हैं, तो ये किसी भी ई कॉमर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात। बिकॉज आप समझिए इस चीज को कि कोई कस्टमर, कोई भी कस्टमर जैसे है ना, अगर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस का नेगोशिएट नहीं करेंगे, प्राइस नेगोशिएशन पे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो ये कहें कि भैया 2000 का प्रोडक्ट है, हम 1500 होगा तब कभी वेट करेंगे, ऐसा नहीं है, उनके लिए नहीं है। उनको डील से भी मतलब नहीं, उनको कूपन से भी मतलब नहीं, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी से मतलब है। तो इन द सेंस आपके पास क्या होना चाहिए कि आप भी चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट रिच फैमिली यूज करे। क्यों? क्योंकि क्या है ना, रिच फैमिली जो होंगी, ये Tier 1 Tier 2 मेट्रो सिटी से होंगे, वो आपके प्रोडक्ट पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। मतलब आपके प्रोडक्ट पे वर्क करने का मतलब आपके प्रोडक्ट को आज परचेज करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से परचेज करेंगे और उनको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो। और वो प्राइस नेगोशिएशन इतना नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ये किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उनकी कस्टमर किस जगह से बिलोंग करते हैं। सपोज दैट आपने कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस खोला, जैसे कोई विलेज में आपके कस्टमर हैं, पर्टिकुलर किसी विलेज से हैं या पर्टिकुलर किसी जगह से हैं, तो आपसे कितना वो परचेज करेंगे? आपके महंगे आइटम को परचेज करेंगे क्या? आपने 5 या 10 का प्रोडक्ट डाले तो वो लोग परचेज करेंगे कि विलेज के पर्सन पीपल? वो थोड़ा सोचेंगे, फिर थोड़ा बजट का भी देखेंगे, उसके बाद ही परचेज करेंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आपने मेट्रो सिटी के कस्टमर है और वही आपने 25 से 30 हजार का भी प्रोडक्ट डाले हुए हैं फैशन में, तो वो डेफिनेटली परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए बजट इतना मायने नहीं रखता है जितना उनके लिए क्वालिटी और प्रोडक्ट मायने रखता है ना। तो इस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और वो है किसके पास? अपना मिंत्रा के पास। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है आप यस लोगों सर। को? ओके, अजय जी आपको क्लियर है ये सब? ओ सॉरी राहुल। हाँ जी सर, क्लियर है। आगे आ रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब नाउ दूसरा अपना कंसर्न आ रहा है इसमें कि इसमें क्या के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट अगर देखा जाए तो मेरे पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा? जीएसटी आएंगे, तो सभी का कंपलसरी मान लो कि ई कॉमर्स में बिजनेस करो तो जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक आपका कैंसिल चेक होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें होंगी। कैंसिल चेक मतलब बैंक के आपके नंबर के लिए कि बैंक का कौन सा अकाउंट नंबर है, तो वो कैंसिल चेक से कंफर्म करते हैं, ठीक है, कैंसिल चेक। अब जो लास्ट पॉइंट है यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ब्रांड अप्रूवल और ट्रेडमार्क। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ से लग गया होगा ये मैंडेटरी फील्ड है, यानी कि आप किसी बड़े ब्रांड में डील कर रहे हैं तो उस ब्रांड से आपको अप्रूवल चाहिए कि आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यानी कि वो बड़ा ब्रांड होगा, ठीक है।
या ट्रेडमार्क होना चाहिए। अब ट्रेडमार्क भी कैसा, आपका फेमस, मतलब आप एक पॉपुलर ब्रांड की तरह वर्क कर रहे हो तो ही आपको दिया जाएगा। इससे क्या मतलब आपको समझ में आ गया कि आप नॉन ब्रांडेड, नॉन पॉपुलर ब्रांड में वर्क कर रहे हैं या पर्टिकुलर आपका ब्रांड नहीं है तो आप मिंत्रा पे सेल नहीं कर सकते फिर उस केस में। ठीक है, आप कब से अब आप कहेंगे कि फिर क्राइटेरिया क्या है? सेकंड थिंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक प्रोडक्ट मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं तो ठीक है आपका, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आज आप 100 पीसेस लेके आए और एक महीने बाद खत्म हो गए फिर आप कहें कि नहीं अब हम इसमें डील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, आपने एक टारगेट बना लिया है कि 10 साल वर्क करना है तो 10 साल के लिए आप लेके आए प्रोडक्ट को, तो वो बेस्ट रहता है। भाई उसने परचेज किया, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी, अब उसने मंगाया और उसको फिर से अच्छा लगा, उसने अपने 10 लोगों को भेज दिया कि देखो ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला फैशन का। अब उन्होंने परचेज करने जाने, वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो इसमें नाम किसका खराब होगा? सेलर का नहीं होगा जितना मिंत्रा का खराब होगा। तो वो क्या कहते हैं, प्रॉपर स्टॉक, प्रॉपर एक आपका विजन होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कंटिन्यू डील कर रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में वो किसी भी हाल में आपको, क्वालिटी है ना, बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब डिफेक्टेड कम होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रॉपर ओके होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को यहां तक? यस। ओके, अब आपको इससे तो पता चल गया उड़ा करने वाले हैं, यानी कि पहले हम अपना पूरा डिटेल उनको फिल करके देंगे, है ना। पहले अपना अपना पूरा डिटेल है ना वो फिल करेंगे और उनको भेजेंगे, तब मिंत्रा की टीम उसको प्रॉपर चेक करेगी कि आप यहाँ पर आने के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, और आप हमारे मिंत्रा पे ऑनबोर्ड होना चाहते हैं और यहाँ पर आप कैपेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं आपके प्रोडक्ट के, आप हमारे मिंत्रा पे सेल कर सकते हैं, तभी वो आपको यहाँ पे आने के लिए परमिट करेंगे, अदरवाइज वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे। मतलब अप्रूवल उनका तब आएगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होगी और इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत होनी चाहिए। आप अगर सोचें कि आप एक प्रोडक्ट लेके आ गए, आपने कहा कि भाई मेरे पास तो केवल 5 प्रोडक्ट हैं, इनको करके देख लेता हूँ, जैसे अमेजन में हम एक प्रोडक्ट से भी डील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर 5 प्रोडक्ट लेके आ गए तो भी मना कर देंगे, आप अगर 20 प्रोडक्ट लेके आए तो भी हो सकता है मना कर दें। आपके पास टाइप ऑफ प्रोडक्ट अप्रोक्स कम से कम 50 से 100 होने चाहिए, आपके पास इन्वेंट्री कम से कम 500 से 1000 की होनी चाहिए, मतलब आपके पास अगर देखा जाए 2 से 3 का प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए, और वो भी ब्रांडेड होना चाहिए, ट्रेडमार्क भी होना चाहिए प्रॉपर, है ना। तो तब जाकर के वो कहते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है हम आपके प्रोडक्ट को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस किसके पास चली गई? मिंत्रा की टीम के पास प्रोसेस, कि वो अप्रूवल करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर आपको उन्होंने ऑनबोर्ड कर दिया है ना, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी ये मैं बता दूंगा अभी, है ना। फर्स्ट है आपका ब्रांड टैग होना चाहिए। ब्रांड टैग, ब्रांड टैग क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप कहीं से मॉल से आप वो खरीदते हैं तो वहां पे कुछ भी खरीद, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
देखिए इस टाइप के आपने देखा होगा टैग लगे होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये टैग है ना। तो ये टैग आपका होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पर, ये कंपलसरी है, ठीक है। आपका ये टैग होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, इसकी जो इमेज है ना, इमेज गाइडलाइन में उनकी कहते हैं कि ये प्रॉपर फोटो शूट होना चाहिए आपका, प्रॉपर फोटो शूट, है ना। कह सकते हैं कि प्रॉपर फोटो शूट या मॉडल शूट अपन कह सकते हैं, है ना, इमेज गाइडलाइन में, या मतलब फोटो शूट या मॉडल शूट। देखिए आपने देखा होगा कि अगर मिंत्रा पे जाएंगे, है ना, तो अपन आपको कोई फैशन की चीज खरीदनी है, आपको शर्ट खरीदनी है, साड़ी खरीदनी है, तो आप कैसे करेंगे कि कैसी लग रही है। तो कोई अगर मॉडल पर्टिकुलर या कोई बॉयज या गर्ल उस पर्टिकुलर ड्रेस को पहनेंगे और उसका फोटो शूट करा के डालेंगे, तभी आपको एक पर्टिकुलर आइडिया होगा कि हाँ ये चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। हम जस्ट सेइंग कि जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लियर। जैसे आप मिंत्रा पे, मिंत्रा पे आप कोई से भी प्रोडक्ट को कुछ भी, ये मैंने ऐसे सारी सिलेक्ट की यहाँ पर, है ना। तो प्रॉपर फोटो शूट या मॉडल शूट के साथ हैं कि आपको उसको खरीदने से पहले एक आइडिया लग रहा है कि ये चीज यहाँ पर कैसी लुक होगी, मतलब कैसी लगेगी, ठीक है। प्रोडक्ट को डायरेक्ट ही डाल सकते हैं, है ना, लेकिन मिंत्रा पे आपको डालना है तो प्रॉपर फोटो शूट भी होना चाहिए, जिससे कि लगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। यहाँ तक क्लियर है ये क्लियर है। हाँ जी सर। प्रतीक जी क्लियर है ये? यस सर। ओके, ठीक है। अब बाकी फिर ये उनका जो मैंने एक आपको बताया था कि आपके पास क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। मतलब मोर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, है ना, मोर प्रोडक्ट्स, है ना। और मतलब ज्यादा प्रोडक्ट में डील करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साड़ी के एक ही वैरायटी में आप डील कर रहे हैं, 5 वैरायटी में डील कर रहे हैं, तो भी वो आपको अफोर्ड नहीं होने देंगे, है ना। और आपकी क्वालिटी है वो एक नंबर की होनी चाहिए, मतलब उनके हिसाब से उनका कहना है कि एक नंबर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है कि ये मिंत्रा की रहती है कि प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड होने के लिए वहां पर जरूरत रहती है, ठीक है। अब मैं इसको कमिंग टू द पॉइंट, मैं अगला इसका पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, वो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए हमने अमेजन पे कुछ दिन देखा था, आपने देखा था कि अमेजन पे 3 चीजों में वर्क होता है, जैसे अमेजन को, है ना। अमेजन अगर मैं देखूं तो मैंने बताया था कि 3 चीजें होती हैं। एक तो ये कौन सा होता है, सेलर फुलफिल, ठीक है, सेलर फुलफिल बताया था ना मैंने, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था, अमेजन फुलफिल। ये आपको इनके पता होंगे ना, मतलब, यस सर। ठीक है, पता है ना ये? यस सर। हाँ हाँ, ओके। वेंडर। और एक होता है वेंडर मॉडल, है ना। सेलर फुलफिल में क्या है कि फुलफिल में मतलब प्रोडक्ट सेलर के पास है, ऑर्डर आएगा तो सेलर भेजेगा। अमेजन फुलफिल में मतलब प्रोडक्ट हम बल्क में अमेजन के पास भेज देते हैं, कोई ऑर्डर आएगा तो अमेजन भेजेगा। और वेंडर में क्या है, अमेजन खुद के भी मतलब एक तरीके से किसी कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में अपने खुद ही वेंडर बन के बैठा हुआ है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो, ठीक है। ये 3 मॉडल पे वर्क करते हैं, है ना। सर तो सेलर ये अमेजोन, मिंत्रा भी, अमेजोन का वर्क दोनों का एक ही है ना? किसका? सेलर और अमेजोन का। सेलर और अमेजन का मतलब मैं समझा नहीं। ये सेलर फुलफिल है और अमेजोन फुलफिल है, दोनों का वर्क एक ही है ना? जैसे फुलफिल का मतलब प्रोडक्ट सेलर के अच्छा, पास है और फुलफिल का भी प्रोडक्ट अमेजोन के पास है, तो दोनों का एक ही है ना? नहीं देखो, सेलर फुलफिल का ये रहता है कि देखो प्रोडक्ट फुलफिल का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर आया तो किसके पास से जाएगा वो ऑर्डर। तो अगर सेलर फुलफिल है यानी कि प्रोडक्ट सेलर के पास है तो सेलर अपने यहाँ से भेजेगा।
अमेजन फुलफिल का मतलब है कि प्रोडक्ट आपने बल्क में अमेजन के वेयर हाउस में रखे हुए हैं, आपके पास नहीं है, कोई ऑर्डर आएगा तो अमेजन के वेयर हाउस से वो बायर को प्रोडक्ट डिस्पैच किया जाएगा। कोई ऑर्डर करता है तो इसका किसके पास ऑर्डर जाता है पहले? राहुल एक काम करना, ये मेरे परसों के और कल के जो वीडियोस है ना, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसमें पूरी डिटेल में है ये पूरा। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, अप्रोक्स 1 आवर्स का रहेगा टॉपिक ये, है ना। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और अगर वहां कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से एक बार फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, है ना, क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा बहुत, है ना। वहां पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, और अगर कंफ्यूजन हो, आप मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा अलग से, है सर ना। वही तो ग्रुप में वीडियो नहीं आ रहा ना, जिसके वजह से कंफ्यूजन दूर नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो मैं बोल देता हूँ, एक्चुअली मैं तो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से, मतलब मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा वो कौन सा ग्रुप है ना। वो आपके पास वीडियोज आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, आप एक बार देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं वो वाले, तो वो एकदम डिटेल में रहेंगे पूरे, ठीक है। अब ये प्रतीक्षा, तुमको पता है ये जो मैंने बताए थे, इनका आपको आइडिया है ना पूरा, ये जो मैंने बताए थे, यस सेलर सर, फुलफिल, यस अमेजन सर, फुलफिल बेटर वाला। यस सर। ठीक है। तो राहुल एक काम करना है प्लीज, एक बार मैं एक बार वो बोल देता हूँ ग्रुप में, वहाँ पे तो मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास वीडियोस मिल जाएंगे सारे, है ना, यूट्यूब वाले, ठीक है। आप एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, और अगर इन केस अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को बिल्कुल रीच कर लेना, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा फिर से, है ना। ओके। क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगर मैं बताऊंगा तो वर्ड्स फिर से चले जाएंगे फिर, और आगे भी टॉपिक क्लियर करने हैं, तो इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ, है ना। बाकी अगर टाइम होता मैं यहाँ पे बता देता आपको, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि अगर जैसे प्रतीक्षा बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्या नाम है राहुल तुम्हारा, समझ में आ जाएगा, बस आप समझते चलिए, ये इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये भी कहाँ कम रहेंगे, प्रतीक्षा का देखा जाए, जैसे अमेजन है मॉडल्स को यूज कर रहा है, तो मिंत्रा ये भी तो इसी को मॉडल को यूज करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सेलर फुलफिल्ड है ना, जो आप ये समझ लीजिए, मैं इसको यहाँ पे इतना मैंने कर दिया, मेरी वॉइस आ रही है ना, देखिए, जो सेलर फुलफिल्ड है ना, जो सेलर फुलफिल्ड का मैं बता रहा हूँ, है ना, तो मिंत्रा सेलर फुलफिल्ड को है ना, उसको कहता है वो पीपीएमपी मॉडल, पीपीएमपी, ठीक है, इनडायरेक्ट सी प्लस एल। मतलब अगर मिंत्रा की भाषा में बात करें तो उसको कहेंगे अपन पीपीएमपी, इनडायरेक्ट सी प्लस एल, ठीक है। बी टू सी प्लेटफॉर्म होता है ये, ठीक है। और अगर जैसे अमेजन फुलफिल्ड होता है ना, और अगर वो मिंत्रा के बारे में बात करें, है ना, तो अपन कहेंगे उसको क्या, एस जे आई टी मॉडल, क्या बोलेंगे, एस जे आई टी, ठीक है, एस जे आई टी, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट जे आई टी, ठीक है। और अगर वेंडर में बात करें, है ना, तो इसको अपन कहेंगे ओवर या आउटरेट, ठीक है। अब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इन जो ये वाले वर्ड है ना, ये कई लोगों को वैसे समझ में नहीं आते हैं, है ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए, मिंत्रा भी क्या करता है, 3 मॉडल पे वर्क करता है कि कहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, तो मिंत्रा भी कहता है, तो जैसे अमेजन में सेलर के पास प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर सेलर के पास आता है, सेलर भेजता है ना। तो अगर ये मिंत्रा में करें कि आप मिंत्रा पे ऑनबोर्ड हो गए, आपके पास ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर आया, आपने भेज दिया, तो उसको कहेंगे अपन पीपीएमपी, इनडायरेक्ट सी प्लस एल, ठीक है। ऐसे ही मिंत्रा के खुद के वेयर हाउसेज हैं, आप भी जानते हैं, है ना, बिल्कुल होंगे उनके भी वेयर हाउसेज, ठीक है। तो अगर मिंत्रा के जो वेयर हाउसेज है, आप उन वेयर हाउसेज में अपने सारे प्रोडक्ट को भेज देंगे, ठीक है, और ऑर्डर आएंगे तो उन वेयर हाउसेज से उन प्रोडक्ट को बायर को डिलीवर किया जाएगा, है ना। तो उसको अपन कहते हैं एस जे आई टी, स्मार्ट जे आई टी। और जबकि वो बोलते हैं अमेजन की भाषा में अमेजन फुलफिलमेंट या फुलफिलमेंट बाय अमेजन, ठीक है। ऐसे ही
अमेजन में मैंने बताया था ना कि वेंडर होते हैं, कि जैसे अमेजन ने किसी जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी बना ली और अपने पास सारे प्रोडक्ट बल्क में परचेज कर लिए, और वहां पे वो वन बाय वन सेल करते जा रहे हैं, और बल्क में एक साथ वो उन्होंने मैन्युफैक्चर का पेमेंट कर दिया। तो अगर वो मिंत्रा में बोलेंगे उस मॉडल को बोलेंगे और या आउटराइट। ये क्लियर हुआ प्रतीक साहब, ये तीनों मॉडल? यस सर। ये बस आपको इंटर रिलेट करना और कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि मैं आपको ऐसे बताता कि मिंत्रा में ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते। उनके पास वर्डिंग अलग है। सेलर फुलफिल को वो बोल रहे हैं पीपीएमपी, और वो खुद के फुलफिलमेंट सेंटर से जो जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्मार्ट जीआईटी, एसजीआईटी। और वेंडर को बोलते हैं और या आउटराइट। बस और कुछ नहीं है, फर्क सेम है सब कुछ। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, गॉट इट। और राहुल, तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ जी सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो मैं इसको अब आगे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा पैनल पे ही ले चलता हूँ। ठीक है, जो उनका पैनल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, आप कोई भी दिक्कत लगती है, मेरा नंबर है, मैं पीडीएफ में भी नंबर रहेगा, आप उस पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली वो जगह हेल्प कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब इनका जो वो रहता है ना, ये है इनका पार्टनर। एक मिनट। मीशो, आप इसको ऐसे सर्च कर सकते हैं, मीशो, अरे सॉरी, कौन सा है, मिंत्रा। मिंत्रा सेलर, ठीक है, मिंत्रा सेलर, इसको देख लेते हैं किस नाम से आ रहा है। ये है अपना पार्टनर डॉट मिंत्रा। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे पार्टनर डॉट मिंत्रा। देखिए, अब जब आप इस पे आएंगे ना, पार्टनर डॉट मिंत्रा इन्फो डॉट कॉम, है ना, तो अगर आपका अकाउंट है इस पे ऑलरेडी, तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इस पर। देखिए, ये मिंत्रा का पूरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये पूरा डैशबोर्ड आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसमें जब आप, मैं इसको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग से करना है ना। आपको ठीक है, आप इस पे आएंगे सेल ऑन मिंत्रा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल ऑन मिंत्रा। यहाँ पर आप जाएंगे रजिस्टर, ये लॉगिन रजिस्टर के दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किधर, रजिस्टर पर। ये आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, इसमें भी आ नहीं रहा है। यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी आना बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, ये रुकिए, मैं इसको, तो देखिए सेलर बनने तक ये देखिए रजिस्टर का ऑप्शन आया। रजिस्टर पे जैसे मैंने क्लिक करूंगा, है ना, जीएसटी नंबर डालेगा, मतलब वो मांगेंगे तो आपको
स्टेप आएगा, जीएसटी नंबर डालेंगे ये, और जीएसटी नंबर अपने बैंक की डिटेल डालेंगे, तो आपको फिर एक ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा जिसमें कि आपको पूरी डिटेल रहेगी। ठीक है, इसमें आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे फर्स्ट में। ठीक है, ये जीएसटी नंबर डालेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालेंगे प्रोडक्ट की अपने। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, सब कुछ है ना, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, जैसे नाम, नंबर, ऑनर, मेल आईडी और ये सब मांग रहे हैं। ठीक है, बिजनेस डिटेल डालनी है आपको। ठीक है, ठीक है, ये बिजनेस टाइप मांग रहे हैं, है ना। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पीपीएमपी, सीपी, ये सब मैंने अभी आपको मॉडल बताए थे ना, देखिए वो ही आ रहे हैं ना, एचआईटी में करना चाहते हैं, पीपीएमपी में करना चाहते हैं, है ना। तो ये मॉडल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस मॉडल में आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये वही है, वहीं से मैंने लिया है, बस वही है मॉडल, और कुछ नहीं है। अगर आप इनकी गाइडलाइन के यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ना कि कौन सा मॉडल गाइडलाइंस, मतलब कौन सा आ रहा है, किस में आ रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको इसमें। पीपीएमपी मॉडल क्या होता है वो मैंने आपको जो अभी बताया ना, बस आप उतना याद रखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें वेयर हाउस डिटेल मांग रहे हैं, है ना, कि आपके कहाँ पे आपका वेयर हाउस है, किस जगह आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको डालनी है, टाइप, सिटी, स्टेट, ये तो आप डाल ही देंगे इसमें। ठीक है, इसमें बैंक डिटेल डालनी है आपको कि किस बैंक से मैं आपका अकाउंट में पेमेंट आएगा आपका। ठीक है, ये अकाउंट नंबर, ये सब कुछ डालना है। ठीक है, ब्रांड डिटेल, अब यहाँ पे डालना है आपको ब्रांड, कि कौन कौन से ब्रांड है, तो आपको डालना है कि कितने क्वांटिटी। देखिए इसमें बोल रहे पहले से ही क्वेश्चन ये कर देते हैं, नंबर ऑफ ब्रांड लिस्टेड, आपने एक कर दिया। ठीक है, प्रोसीड किया। ठीक है, अब वो यहाँ पे पूरी डिटेल मांगेंगे आपसे, आपकी पूरी जानकारी चेक करने के लिए कि कौन सा ब्रांड नेम बताइए, और कैटलॉग पूरा बताइए, टर्नओवर कितना है आपका, कितना मतलब आपका बिजनेस कैसा है ना, आप उन पे ऑनबोर्ड होने लायक है या नहीं है, वो एक यहाँ से चेक करना है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आप नए हैं, न्यू सेलर हैं, तो 99% चांस है कि आपको एनरोल नहीं होने देंगे। अब भले आपका ब्रांड खुद का है, ब्रांड तो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये तो बात पक्की है, लेकिन आपको ऑनबोर्ड करना है नहीं करना है, वो आप समझ लिए यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप नई ब्रांड है, आपने हो सकता है 2 महीने पहले भी बिजनेस खोला है ना, तब भी वो रिजेक्ट कर देंगे आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आपको पहले अपना ब्रांड बनाना है अच्छा, अमेजन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर, उसके बाद ही आप यहाँ पे आए तो सबसे बेस्ट रहेगा इसमें। ठीक है, बाद में इसका ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे बस अपना ये रहता है कि ये देखिए, हाँ ये आपका प्रोडक्ट डाउनलोड किया जा सकता है हमारे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। यस सर। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पे आ जाता हूँ, जो मैंने अभी बताया था आपको। वो ओवरव्यू ये है कि देखिए अगर आप कहें कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा अच्छा है, कहाँ पे करना है ना, तो देखिए अगर आप किसी भी जगह वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए अमेजन सबसे बेस्ट है। ठीक है, दूसरा आपके पास फ्लिपकार्ट भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फ्लिपकार्ट है आपके पास। ठीक है, मीशो है, मिंत्रा। ठीक है, आप कहेंगे कौन सा सबसे बेस्ट है, तो अगर मैं बताऊं कि अगर देखिए अगर आप फैशन में कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी कैटेगरी में वर्क करें, आप अमेजन पे तो अपना अकाउंट बनाएं, सबसे बेस्ट ये ठीक। देख लेते हैं, देखिए ये साड़ी अगर अपने विश लिस्ट होंगी, फ्लिपकार्ट पे भी शो रही है ना, ये अमेजन पे भी शो होंगी, है ना, लेकिन अमेजन चीजों को कम करता है ना। लेकिन आप कोई भी मोबाइल कैटेगरी किसी पे भी जाइए, है ना, ओप्पो फोन है ना, ओप्पो मोबाइल, ठीक है, आप यहाँ पे डालिए अमेजन की। ठीक है, अमेजन छाया हुआ है इस चीज में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि बेस्ट स्मार्टफोन, ये गैजेट, ये तो वाली वेबसाइट है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट शो रही है, ठीक है, अमेजन की शो रही है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी भी चीज पे
यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली अमेजन पर, अमेजन सबसे बड़ी चीज है, अमेजन ग्लोबली एक्सपेंडेड है। तो आप मेरे फर्स्ट वाली वीडियो देखना जिसमें आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा क्यों अमेजन को रिकमेंड किया जाता है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो आपका प्रोडक्ट होने ही चाहिए। अब मीशो का मैंने ये मिंत्रा का मैंने बता दिया है कि इस पे आपको अप्रूवल की जरूरत होगी, आपका क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से आप स्टार्टिंग में तो उस पर नहीं आ सकते, लेकिन आप इन तीनों पैनल्स पे आ सकते हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करूं तो देखो, फ्लिपकार्ट का रिटर्न रेशियो, अपन कहें ना, रिटर्न रेशियो थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अमेजन के, ठीक है। मतलब आपके प्रोडक्ट जाएंगे तो हो सकता है आपके पास 50% प्रोडक्ट रिटर्न आए, फ्लिपकार्ट में ऐसा है, उनका रिटर्न रेशियो ज्यादा है। अमेजन में थोड़ा सा रिटर्न रेशियो कम है और उनकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे आपके पास एक जो पावर है, मतलब सेलर को पावर दी जाती है कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, राइट दिए जाते हैं, वो अपन यहाँ से अमेजन से मिलते हैं अपन को, ठीक है। अब रही बात लास्ट में मीशो की, मीशो नॉट रिकमेंडेबल है। आप डाल सकते हैं अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, है ना, और सर्विस दे रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी ने कहा कि भैया हमारे प्रोडक्ट मीशो पे डालना है, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर सेल के पर्पज से देखा जाए तो नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। इसको आप मत कीजिए, बिकॉज क्या है, इसमें हो सकता है कि आपके 90% प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए, ठीक है, और हो सकता है आपके सारे प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए, सारे जितने गए महीने में, अगर अपने 25 सेल किए, 25 के 25 प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ जाए और आपके पास पेनल्टी भी लग जाए। तो मीशो इज नॉट गुड फॉर एनी सेल, तो मीशो रिकमेंडेबल नहीं है। ये उसके लिए है कि जैसे आप किसी के सेलर के वर्क कर रहे हैं, आप किसी एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि भैया हमारा अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी डाल दीजिए, मीशो पे भी हमारे प्रोडक्ट को डाल दीजिए, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो आपको डालना चाहिए, है ना, अगर वो बोल रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर खुद के बिजनेस के लिए, मेरे वाले मीन्स अगर मैंने 1000 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो अप्रोक्स 990 प्रोडक्ट रिटर्न आए हैं। सो ट्राई टू गेट माई पॉइंट कि ये नॉट रिकमेंडेबल है। जितना आपने सेल किया है, आपने 20,000 का सेल किया है, तो हो सकता है आपके पास रिकमेंडेबल पोर्टल। सर तो मीशो में इतने प्रोडक्ट वापस कैसे आ जाते हैं? सर्विस अच्छा नहीं देता है उनका क्या? कोई नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, कोई भी सेलर बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें लिस्टिंग करना है, लिस्टिंग में कोई वो नहीं है, कोई भी ब्रांड के कभी भी कोई कर सकता है, इजी पैनल है। तो वहां पे क्या है कि 10-10 लोग सेलर बन जाते हैं, कोई भी सेलर बन गया, ठीक है। सेलर बन गए, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब मेरे पास मैंने खरीदा वहां पे, है ना। अब देखो, मीशो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि जैसे अमेजन है ना, तो वहां पे आपने ओप्पो फोन है ना, तो ओप्पो फोन एक ही, मतलब एक ही प्रोडक्ट होगा वहां पे, मतलब ऐसा नहीं है डुप्लीकेट नहीं प्रोडक्ट सेल कर सकते आप। मतलब डुप्लीकेट का मतलब आप समझिए, जैसे आपके पास आईफोन 13 प्रो है, तो आईफोन 13 प्रो की आप दूसरी नई लिस्टिंग नहीं कर सकते अगर एक है ऑलरेडी, तो मतलब डुप्लीकेट लिस्टिंग अलाउ नहीं है। मीशो में ये चीज अलाउ है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी ओरिजिनल है। अब आपने ये देखा कि कौन सी ओरिजिनल है कौन सी नहीं है, मतलब आपने नॉन ओरिजिनल को भी अपने ऑर्डर कर दिया और आपके पास गलत प्रोडक्ट आए तो आप वापस करेंगे। सेकंड थिंग, मीशो पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि वहां से प्रोडक्ट, मतलब उनके में रिटर्न इजी हो जाता है, इजी रिटर्न के नाम पे चल रहे हैं वो लोग, भाई नया पोर्टल है तो कस्टमर भी उनके पास कब जाएगा। अगर कोई, जैसे सपोज है आपने कोई नया पोर्टल खरीदा है, खोला है ना, ई कॉमर्स पोर्टल, आप उसको सेल कर रहे हैं, मतलब सेलर को लाके सेल कर, मतलब आप कैसे बायर तक पहुंचेंगे, बायर आपसे क्यों लेगा, आपको ये बतानी पड़ेगी कि सर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो आप कभी वापस कर सकते हैं, तभी तो बायर आपसे लेगा। अगर आपने ये कह दिया कि सर हम वापस नहीं करेंगे, रिटर्न चार्जेस लगते हैं, तभी तो मैंने बताया कि आपने 20,000 का सेल किया तभी तो आपको 30,000 की वो होगा, रिटर्न चार्जेस लगते हैं, कोरियर चार्ज लगेगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, दोनों ही लगेंगे उसमें। हाँ, जैसे ये फ्लिपकार्ट पे लग रहा है तो इसमें भी तो लगता होगा ना, वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल लगेगा, रिटर्न चार्जेस लगेगा। अब जब रिटर्न चार्जेस लगेगा तो लॉस तो आपका ही होगा ना, एक तो प्रोडक्ट भी आपके पास यूज किया हुआ आएगा, ऊपर से जितने प्रोडक्ट गए हैं उसमें से मैक्सिमम आपके पास वापस ही आएगा, फिर क्या मतलब है 20 रुपए सेल करने का।
सो इट्स नॉट रिकमेंडेबल कि आप मीशो पे सेल कीजिए, ठीक है। ओके। और कोई ठीक, नो सर। हेलो, नो सर, नो डाउट। ठीक है। अगर कुछ भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका एक पीडीएफ भी दे दूंगा ग्रुप में, है ना। और कोई सा भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है शेयर कर ओके सर। दूंगा, तो आप पीडीएफ के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, हाँ, ओके। मैं आपको जो वीडियो दिलवाऊंगा उसमें मेरे वेबसाइट की लिंक है और नंबर भी मेंशन है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, है ना। और शायद आप ग्रुप में हैं क्या? मैं बोल देता हूँ कि आपको मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच ऑल ऑफ यू। फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई इश्यू हो तो आप बताइए। ओके सर।